राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सब सनातनी और एस्ट्रोलॉजी के प्रेमी उनको स्वागत करते हुए कहीं आप ना छूट जाए, आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में सुंदर और सुफल योग हो, महालक्ष्मी योग हो, गजलक्ष्मी योग हो, अष्टसिद्धि लक्ष्मी योग हो, आदि योग हो, परंतु आप अगर छूट गए तो पीछे रह जाओगे। इसी दुनिया में, कलयुग में और वर्तमान के समय में धन नहीं है तो कुछ नहीं है, और धन है तो सब कुछ है। जगत मान्यता में आध्यात्मिक जगत की बात अलग है। इसलिए पूरी वीडियो को देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। अधिक से अधिक जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर विश्लेषण कराने के लिए, नित्य भागवत पाठ और भागवत कथा, रामचरितमानस, रामार्चन, ग्रह शांति, ग्रह उपाय, तंत्र विधि से निराकरण के लिए, वैदिक विधि से निराकरण के लिए आदि इन सब कर्मों को करने कराने के लिए जुड़े रहिए और अधिक से अधिक उन्नति प्रोग्रेस के लिए। तो आइए आज हम विश्लेषण करेंगे 26 सितंबर 1984। यह मकर लग्न और राहु दूसरे भाव में, ग्रह योगायोग में, बुध अष्टमे से साथ में, सूर्य चंद्रमा का एक होना, और शनि शुक्र का युति, और केतु एकादश में, और बृहस्पति और मंगल द्वादश भाव में। इस प्रकार ग्रह योगायोग है। ये है, इन्होंने नौकरी की चाहना की, तो नौकरी की चाहना में क्या इनको मिला? सरकारी तंत्र में राज करना। आज की जो विशेष टॉपिक है, सरकारी तंत्र में राज करना। तो पहली बात है कि मकर लग्न का व्यक्ति सेल्फलेस होता है, सेल्फी होता है एकदम। अपनी काम बन जाए तो आपको कोई मतलब नहीं है। परंतु यह 10 साल से परेशान थे। जब इनकी स्थिति राहु की दशा चल रही, पंचमे से उच्च चुके हैं। जब राहु की दशा 18 साल में से अंतिम 9 साल रहते हैं, 10 साल, तो उस समय बहुत दुखदाई और क्लेश देते हैं। इनकी 6 महीना मात्र राहु की दशा रह गई थी। ये मेरे से जुड़े थे, महाराष्ट्र से, और जुड़ने के बाद फिर इनको मैंने कहा कि आपको जो है किसी राजनीतिज्ञ व्यक्ति से जुड़ जाइए तो आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट होगा। नौकरी करके हर किसी का गुलाम करिए, या तो राजनीतिक क्षेत्र में जुड़कर आपको करना चाहिए, क्योंकि शनि का जो तीसरी दृष्टि है मंगल पर है। शनि की दृष्टि जब मंगल पर हो तो वो राजनीतिज्ञ तो नहीं बन पाता, क्योंकि राजनीतिज्ञों के लिए मंगल की दृष्टि शनि पर होना चाहिए। और शनि का दृष्टि तो अच्छा शत्रुहंता योग बनता है और टक्कर में आगे बढ़ता है। लेकिन दलाली काम, बिचौलिया काम, राजनीति का बिचौलिया बनकर आप सफल और महारत हासिल कर सकते हैं। ये मार्गदर्शन हमने कराया। मैंने कहा कि राहु की दशा जब आपकी पूरा हो जाए, 6 महीना बीतने के बाद, तो राजनीति से जो जुड़े हुए पैसा है केतु आपको देगा। एकादश भाव में, आय भाव में बैठे, और अच्छा खासा पैसा आपको बीच से, ऐसे लोग बिचौलिया कहा जाता है। और बिचौलिया
काम में जबरदस्त। और ऐसे भी सूर्य चंद्र का एक साथ में होना भाग्य भाव में, वो भी नवम भाव में, ये अमावस्या का जन्म है। और अमावस्या के जन्म होने के कारण इन्होंने बिचौलियागिरी, बीच वाला रास्ता निकाल के और अपने को उससे, जैसे एक कथा है कि दो बिल्ली लड़ रहे थे, तो बंदर आधा आधा खाता जाता था और खाकर पूरा खा गया। तो बिचौलिया उसी को कहते हैं, बिचौलिया का जिंदगी वही है, परंतु इनके करियर ही वही लिखा है। और वाणी में सत्यता का प्रकाश जैसे लगेगा, शनि दशमस्थ कर्म, मतलब वाणी संबंधी कर्म चाहिए बिचौलिया के लिए। और राजनीतिक जैसे सरकारी व्यवस्था के लोग, इनसे अच्छी खासी जुड़ाव भी हो जाएगी, क्योंकि राजसत्ता का, राजस्व का लोगों से जुड़ने के लिए सूर्य काफ़ी है और चंद्रमा भी साथ में। और राजसत्ता से पैसा पाने के लिए आप राजनीति कर सकते हो, पा सकते हो, परंतु इस लग्न के लिए अष्टम से सूर्य है, तो सफलता मतलब असफलता ज़्यादा है राजनीति में। नेता छता बनने के लिए थोड़ा असंभवता है, बनते बनते बन जाए अलग बात है, और या तो विशेष पुण्य परमार्थ क्रिया करे तो बन जाए, वो एक अलग मैटर है। परंतु बिचौलियागिरी में इनको काफ़ी कृति, यहाँ शुक्र का और शनि का और केतु का, राहु का दृष्टि होना 2 नंबर का धन। वो बाद में अंत में दुखदाई बनेगा कि सुखदाई होगा कि कष्ट होगा कि क्लेश होगा, वो अलग मैटर है, वो विषय अलग है। और इनकी बिचौलिया होकर जो पंचम दृष्टि बृहस्पति का यहाँ पर पड़ रहा है मंगल के राशि पर, और साथ में षष्ठ भाव में सप्तम दृष्टि बृहस्पति, मतलब तत्काल शत्रु को कन्विंस करना, व्यक्ति को डाइवर्जन कर देना, ये व्यक्ति में एक कला है। और ऐसे व्यक्ति जो खड़े खड़े किसी को भी डाइवर्जन कर दे, बात को तोड़ मोड़ के इधर से उधर, उधर से इधर करके अपने करियर को सेटलमेंट बना लेते हैं, इसी का नाम बिचौलिया है। साथ में किसी भी व्यवसाय की बिचौलिया, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके बिचौलिया मध्यस्थी बन के काम करें, या तो प्लॉट संबंधी, क्योंकि षष्ठ भाव में मंगल का दृष्टि है और बृहस्पति का दृष्टि है। मंगल की दृष्टि से इनके सामने ऊंची आवाज़ से वह व्यक्ति बात कर सकता है जिसकी मकर राशि पर मंगल का हो, तभी बात कर सकता है, नहीं तो वो तुरंत उसको प्रेशराइज में, दबाव में लाकर अपने काम को मना सकते हैं और तुरंत उसको भ्रमित करा सकते हैं। साथ में और एक देखें योगाई बिचौलिया के लिए गुप्त धन, बुध है षष्ठ होकर और भाग्य से होकर बुध जो है बैठे अष्टम भाव में। तो जीवन के उत्तरार्ध में कोई भी ग्रह का जब 2 राशियां होती है, तो 2 राशि में जो अंक में 3 हुआ और ये 6 हुआ, तो जीवन की पहले परेशानियां इनको बुध जनित परेशानियां दी होंगी, दिए हैं। और साथ में जब जीवन की उत्तर पड़ाव में 84 का जन्म है, 40-42 होने जा रहा है, 40 पूरा हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन की उत्तरार्ध अर्थात
42 के बाद अच्छे खासे गुप्त धन। अब जो ब्लैक मनी है, जो गुप्त धन है, वो 2 नंबर का धन है। तो वो क्या है? एक गुप्त धन ही तो है, ना किसी को दिखा सकते हैं, ना किसी को कह सकते हैं, ना किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं, लेकिन खूब मिलता है। तो ये इनकी कैरियर है, बिचौलिया कैरियर में इनकी महारत हासिल हुआ और सफल होकर ये भी हमसे जुड़े हुए। और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे बिचौलियागिरी करने में, दलाली करने में फायदेमंद है। इसलिए अगर आप सबको इस प्रकार विश्लेषण कराना है और आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं और क्या करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, उसको अगर समय रहते आप अगर खोल लेते हैं, देख लेते हैं और उसी पर आरूढ़ होकर चलते, तो आप भी एक दिन इस समय धन की उस ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जो हर किसी को मरने तक चाहत होता है। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, इसलिए जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ने के लिए और उपाय जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं। निराकरण जो भी होगा कराया जाएगा। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। अधिक से अधिक वीडियो को देखें, शेयर करें। आगे पुनः फिर मिलेंगे आपसे और मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना। जय श्री